एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे अम्बाला ज़िला। तो अम्बाला ज़िले से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे और ये क्लास हमारे आने वाले CET 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। और जो HTET होगा जो इसमें हरियाणा GK आती है तो उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होगी। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। और इससे पहले हमने 3 ज़िलों को कंप्लीट कर लिया है, जींद, गुरुग्राम और करनाल। तो आज है हमारा 4th ज़िला अम्बाला ज़िला। तो अम्बाला ज़िले की सीमा 3 ज़िलों के साथ लगती है, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। अम्बाला ज़िले की स्थिति हरियाणा में है, उत्तर पूर्व दिशा में। तो ये है हमारी दिशा, तो ये है पूर्व और ये है उत्तर, और हरियाणा के इस दिशा में है अम्बाला, तो इसलिए ये उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। इसका अस्तित्व हरियाणा के अस्तित्व के साथ ही आया था, यानी कि 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था। और सबसे पहले जिला ये बना था 1847 में, अंग्रेजों के द्वारा इसको जिला बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल है 1569 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक लेकिन 15 लाख से कम है। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है 4। अम्बाला सिटी जहाँ से विधायक हैं निर्मल सिंह। अम्बाला कैंट से विधायक हैं अनिल विज, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुलाना यहाँ की रिजर्व सीट है जहाँ से विधायक हैं पूजा चौधरी। और एक नारायणगढ़ सीट, यहाँ के विधायक इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट कौन है? अम्बाला कैंट से हैं अनिल विज और रिजर्व सीट मुलाना से हैं पूजा चौधरी। नेक्स्ट अम्बाला ज़िले की तहसील, यहाँ की तहसीलों की संख्या है 4। अम्बाला शहर, अम्बाला कैंट, नारायणगढ़ और बराड़ा। यहाँ पर उप तहसील भी हैं। उप तहसील की संख्या यहाँ पर है 3, मुलाना, शहजादपुर और शाहा। तो यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, 4 तहसील हैं और 3 उप तहसील हैं। अब हम देख लेते हैं अम्बाला ज़िले का पुराना नाम क्या था। तो अम्बाला का पुराना नाम था अम्बवाला और इसकी स्थापना 14वीं सदी में हुई थी और इसके संस्थापक अम्बा राजपूत को माना जाता है। और इसके नामकरण के संबंध में 3 कहानियाँ काफ़ी फेमस है। चलिए तो हम तीनों कहानियों को देख लेते हैं। पहली मान्यता ये है कि महाभारत की अम्बालिका के कारण जो पांडवों की माँ होती थी अम्बालिका, तो अम्बालिका के नाम पर इसका नाम अम्बाला पड़ा। दूसरी मान्यता है अम्बा राजपूत के कारण इसका नाम अम्बाला पड़ा। और तीसरी है आमों के बागों की अधिकता के कारण इसका नाम अम्बाला पड़ा। अगर ये तीनों ऑप्शन में आ जाए तो हम इस थर्ड को राइट आंसर या पहली प्रेफरेंस देंगे। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो हम अम्बा राजपूत को कहेंगे। अगर ये भी नहीं है तो महाभारत के अम्बालिका के कारण इसका नाम अम्बाला पड़ा। तो तीनों ही बात हमको रखनी है ध्यान। अब देख लेते हैं अम्बाला ज़िले का उपनाम क्या क्या है, यानी कि अम्बाला को और अन्य किन किन नामों से जाना जा सकता है। तो इसे साइंस सिटी या विज्ञान नगरी कहते हैं। वैज्ञानिक उपकरणों का शहर इसी को कहते हैं। मिक्सी सिटी, यहाँ पर जूसर ज़्यादा मात्रा में बनते हैं तो ज़्यादा बनने के कारण इसको कहते हैं मिक्सी सिटी। ट्विन सिटी कहा जाता है अम्बाला शहर और अम्बाला कैंट को। और अगर पूछा जाए जुड़वा नगरी, इंग्लिश में पूछा जाए ट्विन सिटी अम्बाला शहर, अम्बाला कैंट और जुड़वा नगरी जगाधरी और यमुनानगर को कहते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योग। वैज्ञानिक उपकरण उद्योग ये है बव्याल नगर अम्बाला में। और भारत के कुल वैज्ञानिक उपकरणों का 35% निर्माण यहीं पर होता है, इसलिए इसको कहते हैं वैज्ञानिक उपकरणों का शहर। यहाँ पर मिक्सी उद्योग भी है, इसलिए इसको कहते हैं मिक्सी सिटी। सिलाई मशीन उद्योग भी यहीं पर है, दरी गलीचा उद्योग। और एक खांसी की दवा आती है टोरेक्स खांसी दवा उद्योग, ये भी यहीं पर है। और एक आता है टोजो माउथ फ्रेशनर जो सुदर्शन कंपनी के द्वारा तैयार किया जाता है, ये भी अम्बाला में ही बनता है। अब हम देखेंगे यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर। अम्बा या अम्बालिका मंदिर ये अम्बाला में है। राधा किशन मंदिर अम्बाला में। शारदा देवी मंदिर ये त्रिलोकपुरी अम्बाला में। सुपाश्वर नाथ जैन मंदिर ये अम्बाला में है। अब हम देखेंगे यहाँ के मेले।
काफ़ी महत्वपूर्ण मेले हैं यहाँ के भी। शारदा देवी मेला त्रिलोकपुरी अम्बाला में है। तीज का मेला ये अम्बाला के पंजोखेड़ा गांव में है। और बूढ़ी तीज का मेला अम्बाला पंजोखेड़ा गांव में। और बूढ़ी तीज का मेला अल दुर्गा गांव गुरुग्राम में। लखनौर साहिब का गुरुद्वारा ये लखनौर गांव में लगता है। अब हम देखेंगे यहाँ के महत्वपूर्ण शिक्षा एवं संस्थान। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी ये MMU मुलाना अम्बाला में स्थित है और ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। जवाहर नवोदय विद्यालय कुलान गांव में स्थित है। पर्यटक स्थल यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं, जैसे किंग फिशर पर्यटन स्थल अम्बाला में। नौरंगराय तालाब ये भी अम्बाला में। वॉर हीरो मेमोरियल 1857 की क्रांति में शहीद हुए सैनिकों की याद में 22 एकड़ में एक मेमोरियल बनाया जा रहा है, जिसे कहते हैं वॉर हीरो मेमोरियल। सुभाष चंद्र बोस पार्क ये अम्बाला कैंट में है। लखी शाह की दरगाह अम्बाला में। तकवाल शाह की दरगाह ये भी अम्बाला में। पीर नौगजा की दरगाह ये NH 44 पर शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। अम्बाला कैंट और शाहबाद दोनों के ही बीच ये स्थित है। और इसका सुरक्षा घेरा 9 गज का होने के कारण इसका नाम रखा गया 9 गजा पीर। और मनोकामना पूरी होने पर यहाँ पर दीवार घड़ी जो ऐसी होती है, तो ऐसी दीवार घड़ी वहाँ पर चढ़ाई जाती है जब मनोकामना पूरी हो जाती है। तो 9 गजा पीर की दरगाह ये शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। होली रिडीमर चर्च ये अम्बाला में है। सेंट पॉल चर्च 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय यहाँ पर पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा इसको ध्वस्त किया गया था 1965 में, इसलिए काफ़ी फेमस है सेंट पॉल चर्च। गुरुद्वारे यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण गुरुद्वारे भी हैं। और मंजी साहिब गुरुद्वारा ये अम्बाला में भी है। करनाल, कैथल और रोहतक चारों जिलों में इसी नाम से गुरुद्वारा है। और ये 6वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह और 10वें गुरु हरगोबिंद सिंह और 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह को समर्पित हैं। करनाल का मंजी साहिब गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी को समर्पित है, जो और एक है लाखन माजरा में है 9वें गुरु को समर्पित है। कैथल में मंजी साहिब गुरुद्वारा 9वें गुरु को समर्पित है। बादशाही बाग गुरुद्वारा ये अम्बाला में NH 152 पर स्थित है, जो 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी को समर्पित है। पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा ये पंजोखेड़ा गांव में है। 8वें गुरु हरकिशन को समर्पित। गुरुद्वारा श्री मर्दो साहिब भानोखेड़ी गांव में स्थित है। और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को समर्पित है। गुरुद्वारा श्री गेंदसर साहिब ये भी भानोखेड़ी गांव में है। और लखनौर गांव में लखनवती जो गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। तो गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी थी लखनवती और गुरु गोबिंद सिंह जी की माँ थी, और इनका ननिहाल था अम्बाला। तो गेंदसर साहिब गुरुद्वारा लखनौर गांव 10वें गुरु से संबंधित है। शीशगंज साहिब गुरुद्वारा ये 9वें गुरु को समर्पित है। सूर्यकुंड गुरुद्वारा ये अम्बाला में है। गुरुद्वारा श्री बाओली साहब ये अम्बाला में है। और गुरुद्वारों के शहर के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। यूरोपीय कब्रिस्तान ये अम्बाला को ही कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। और इससे पहले हमने देख लिया है अम्बाला का उपनाम क्या है, यहाँ की विधानसभा सीट ये क्या है। अब हम देखेंगे व्यक्तित्व। परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। जूही चावला ये भी बॉलीवुड अभिनेत्री है। ओम पुरी ये एक अभिनेता हैं, अम्बाला जिले से संबंधित है। संजीव कुमार ये प्रसिद्ध शेफ, जिनको हम रसोइया भी कह सकते हैं, तो ये प्रसिद्ध शेफ हैं। सुषमा स्वराज 14 फरवरी 1952 पलवल में इनका जन्म हुआ और 2019 में इनकी डेथ हुई। और इनका बचपन अम्बाला में ही बीता था। ये प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, कवियत्री और लेखिका थी। पहली बार MLA या विधायक 1977 में चुनी गई थी 25 वर्ष की आयु में। और 8 मंत्रालय इनको सौंपे गए थे और ये कैबिनेट मंत्री भी बनी थे। अम्बाला कैंट से ये 5वीं विधानसभा में उस समय मुख्यमंत्री थे देवीलाल के समय ये MLA बनी थी। सबसे पहले कम उम्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली महिला MLA ये बनी थी
सुषमा स्वराज। और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी ये रह चुकी हैं। 2009 से 2014 में लोकसभा में विपक्ष की नेता भी रह चुकी हैं और 2014 से 19 में केंद्र सरकार में विदेश मंत्री रह चुकी हैं और इंदिरा गांधी के बाद विदेश मंत्री बनने वाली ये दूसरी महिला बनी थी। और 2019 दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई और अंबाला शहर के बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। और इसमें इसके नाम पर एक पुरस्कार भी शुरू हुआ है हरियाणा सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए, और ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिया जाता है। नेक्स्ट व्यक्तित्व है सुचेता कृपलानी। 1908 में अंबाला में इनका जन्म हुआ और उत्तर प्रदेश के जेबी कृपलानी की ये पत्नी थी और उत्तर प्रदेश की चौथी महिला मुख्यमंत्री 1963 से 67 तक बनी थी और भारत में किसी भी राज्य की महिला मुख्यमंत्री बनने वाली ये पहली महिला बनी थी। उत्तर प्रदेश की पहले सीएम ये थे गोविंद वल्लभ पंत, और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील ये सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में है और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और सोनभद्र जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट है उर्वशी बुटालिया, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। और एक है रितु मेनन, भारत का पहला नारीवादी प्रकाशन गृह है कोली फॉर वीमेन के फाउंडर हैं और 1984 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में है। 2003 में जुबान बुक्स की स्थापना की गई और 2011 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पंकज बुटालिया बॉलीवुड फिल्म निर्माता हैं। रजनी बाली हरियाणा की पहली महिला लोको पायलट हैं। मुंशी ज्वाला प्रसाद ये स्वतंत्रता सेनानी हैं। कांसी राम ये कोषाध्यक्ष थे गदर पार्टी, जिसकी स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भांगना के द्वारा। और गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष ये थे कांसी राम जो अंबाला जिले से संबंधित थे। विशंभर नाथ कौशिक प्रसिद्ध लेखक हैं। दुबे जी के पत्र इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। जन्म अंबाला में हुआ था। मनप्रीत कौर शॉटपुट के खिलाड़ी हैं। सिम्मी चहल ये हैं अभिनेत्री। स्वदेश दीपक उपन्यासकार और लघु कथाकार हैं। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट बातें जो हमारी थोड़ी सी रह गई हैं अंबाला से संबंधित। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को अंबाला से ही शुरू हुई थी और डिप्टी कलेक्टर अंबाला के थे TD4 सिथ। मोहर सिंह सिख उत्तर भारत का पहला क्रांतिकारी जिसे सबसे पहले फांसी हुई। अगर पूछा जाए 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी ये थी 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को, जो बैरकपुर छावनी की इन्फेंट्री सेना का एक सैनिक था। अगर पूछा जाए उत्तर भारत के पहले क्रांतिकारी सबसे पहले फांसी तो ये थे मोहर सिंह सिख। और गद्दार कौन थे? गद्दार था श्याम सिंह, क्रांति होने से पहले ही दबा दी गई थी। हरियाणा में पहला जनता दरबार ये 1860 में कैनिंग के समय लगा था अंबाला में, और अंबाला में ही 1860 में डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। 1880 में अंबाला को रेल लाइन से जोड़ा गया था। रेल लाइन बिछानी कब शुरू की गई थी? तो 1856 में पहली रेल चली थी, और इससे पहले ही 1824-26 के आसपास ही रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया था। तब ही हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अवशेषों की खोज की जानी शुरू हुई थी। 1909 में अंबाला क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र बन गया था, और 1928 में साइमन कमीशन का विरोध सबसे पहले अंबाला में ही हुआ था। 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे को फांसी हो गई थी अंबाला सेंट्रल जेल में ही। और हरियाणा में टोटल 3 सेंट्रल जेल हैं, जिनमें से 2 सेंट्रल जेल हिसार में और एक है अंबाला में। अंबाला जिला उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय है, और हरियाणा रेलवे पुलिस SP हेडक्वार्टर ये भी अंबाला कैंट में है। अंबाला हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और अंबाला जिला गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। यानी कि ये तो अंबाला है, यहाँ से गंगा नदी बहती है और यहाँ से सिंधु नदी, और इन दोनों के बीच जल विभाजक का काम ये अंबाला ही करता है। अगर पूछा जाए आपसे सबसे कम वर्षा वाला जिला तो ये है सिरसा, और सबसे ज़्यादा वर्षा
ये होती है हरियाणा के अम्बाला में। और अगर भारत में पूछा जाए तो ये मासी नाराम जो मेघालय में एक स्थान है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो आज हमने किया 4th जिला कंप्लीट, अम्बाला जिला। और कुछ दिनों में हम जो DNA ऑफ हरियाणा 3.0 है उसके भी एक एक टॉपिक को एक एक दिन में फिनिश करेंगे। पहले हम करेंगे 22 दिन में 22 जिलों को कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।